अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, मैं इसको हल्के में नहीं ले रहा हूँ, मैं तो तुम्हें हल्के में ले रही थी, तुम हर चीज़ को हल्के में क्यों लेते हो? हल्के में क्यों लेते हो यानी कि हम किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेते, इस तरह का सेंस होता है। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं टेक फॉर ग्रांटेड का। बेसिकली इस वीडियो के लिए किरण सलमान ने कहा था कि अब देखिए इसको जो है स्ट्रक्चर में किस तरह से यूज़ करेंगे। देखिए सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। जो भी सेंटेंस होगा उसमें जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा और टेंस के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। फिर उसके बाद देखें जो टेक है एज मेन वर्ब काम करेगा, तो सेंटेंस में अगर इसकी फॉर्म्स चेंज होनी होंगी तो वो भी हो जाएंगी। सेकंड फॉर्म होगी इसकी टुक, थर्ड फॉर्म होगी इसकी टेकन, आईएनजी फॉर्म होगी इसकी टेकिंग और ईएस और एस फॉर्म होगी टेक्स। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा यानी जो भी चीज़ हल्के में लेना है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद फॉर ग्रांटेड का आएगा। ठीक है, सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो फॉर सेंटेंसेस, तुम्हें इस मसले को हल्के में नहीं लेना चाहिए, तुम्हें इस मसले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है तुम। ठीक है, तो यू आ गया। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम जानते हैं क्या है, तो देखें ये सेंटेंस के आखिर से पता चलता है कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। तो चाहिए चाहिए यानी ये शुड वाला सेंटेंस है, यानी मॉडल वर्ब आएगा यहाँ पे शुड। और ये क्योंकि नेगेटिव तो शुड नॉट आ जाएगा। उसके बाद देखिए शुड के बाद क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है तो टेक टेक ही रहेगी। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए किस चीज़ को हल्के में लेना, इस मसले को। तो इस मसला यानी ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और हल्के में लेना यहाँ पे हम फॉर ग्रांटेड का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, सेंटेंस बन जाएगा यू शुडंट टेक दिस मैटर फॉर ग्रांटेड। सिंपल। यू आया सब्जेक्ट, उसका शुडंट तो ये है शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद आ गया टेक, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए थी, टेक आ गया। दिस मैटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद फॉर ग्रांटेड आ गया। यू शुडंट टेक दिस मैटर फॉर ग्रांटेड। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं इसको हल्के में नहीं ले रहा हूँ, मैं इसको हल्के में नहीं ले रहा हूँ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, इज एम आर आता है क्योंकि आई है तो आई के साथ एम आएगा। और क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा। तो सेंटेंस बन जाएगा आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस था इसी वजह से टेक में आईएनजी लग गई, क्योंकि आईएनजी फॉर्म चाहिए होती है। आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। और देखें टेक के बाद इट आ गया क्योंकि इसको हल्के में नहीं लेना, फॉर ग्रांटेड आ गया हल्के में के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस इज, इस बच्चे को हल्के में मत लेना, इस बच्चे को हल्के में मत लेना। तो यहाँ पे देखें एक इम्पेरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस है, डोंट से शुरू होगा। बोलेंगे डोंट टेक दिस चाइल्ड फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक दिस चाइल्ड फॉर ग्रांटेड। नेक्स्ट सेंटेंस, अपने टाइम को हल्के में मत लेना, अपने टाइम को हल्के में मत लेना यानी कि अपने टाइम को वेस्ट मत करना। डोंट टेक योर टाइम फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक योर टाइम फॉर ग्रांटेड। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तो तुम्हें हल्के में ले रही थी, मैं तो तुम्हें हल्के में ले रही थी। पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है तो यहाँ पे आई है तो आई के साथ वॉज आएगा। बोलेंगे आई वॉज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, आई वॉज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। मैं तो तुम्हें हल्के में ले रही थी। सो आई होप आपको ये फॉर ग्रांटेड का यूज़ समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। तुम हर चीज़ को हल्के में लेते हो, तुम हर चीज़ को हल्के में लेते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।